हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो भाई, अगर आप बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 5 सवाल आने चाहिए और इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर नहीं आते हैं तो समझ लीजिएगा, लेकिन जरूरी है कि आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा। यदि आकृति ए का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं परिमाप के। परिमाप क्या होता है? अगर हम किसी भी चित्र का परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का मतलब होता है उसकी बाउंड्री, उसके चारों तरफ की बाउंड्री जो है उसी को उसका परिमाप कहते हैं। तो आकृति ए का परिमाप है 32 सेंटीमीटर। तो आपके ए की बाउंड्री को देखिए आप, बाउंड्री क्या है, यहां से शुरू कर लेते हैं। बाउंड्री ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये टोटल इसकी बाउंड्री है। और इस बाउंड्री का जो टोटल सम है वो आपका 32 सेंटीमीटर है। और हमें बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई पहले हमें क्या करना होगा, इसकी भुजा ज्ञात करनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो बाउंड्री की जितनी इसके अंदर भुजाएं हैं ये सब x सेंटीमीटर है। ये भी x है, ये भी x, ये x, ये भी x, ये x, ये x और ये भी x। तो टोटल भुजाएं जो है वो सब x हैं। और बाउंड्री मतलब इसके चारों तरफ की जो माप है वो टोटल 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बाउंड्री देख लीजिए कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल बाउंड्री हो गई हमारी 8x। और ये जो 8x है ये आपका 32 सेंटीमीटर के बराबर है। तो x बराबर हो गया 32/8। 8 चौक 32, x का मान हो गया 4। तो यहां से बच्चों आपको भुजा पता चल गई कि इसकी भुजा कितनी है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 है। और ये टोटल भुजा यहां से यहां तक ये भी 4 और ये भी 4 भुजा है। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 और ये 4 भुजा है। मीन्स की आपकी जो बड़े वाली भुजा है 4 + 4 बराबर कितना हो गया 8। तो ये भुजा टोटल जो हमारे ए फिगर की ये भुजा है यही बी की होगी। तो ये भी टोटल हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। और ये भुजा भी नीचे वाली भी कितनी होगी, 4 और 4, ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपसे पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपका एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का गुणाफल। तो भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 8 × 8 बराबर कितना, 64 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार को 8:15 पर उड़ान भरता है। सोमवार को भरता है, ये सोमवार को 8:15 पर उड़ान भरता है तथा अमेरिका मंगलवार को 17:10 पर पहुंचता है। ये पहुंचता है मंगलवार में, मंगलवार 17:10 पर ये पहुंचता है। तो वायुयान को चेन्नई से लेकर अमेरिका तक कितना समय लगा, यानी कि जो सोमवार 8:15 से चला था यहां से इसको मंगलवार 17:10 तक कितना टाइम लगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों ये चला सोमवार की सुबह 8:15 पर। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि सोमवार की सुबह 8:15 पर पहुंचा और फिर मंगलवार आ गया अगला दिन। मंगलवार में अगले दिन ये 8:15 पर पहुंच गया मंगलवार में। ठीक है, तो भाई सोमवार से 8:15 से और मंगलवार के 8 सुबह के मंगलवार से 8:15 के लिए यहां पर टोटल हमारे 24 घंटे हो गए हैं। यहां से पहुंचने के लिए इसको 24 घंटे लगे। ठीक है, अब बात करते हैं मंगलवार के 8:15 से मंगलवार के 17:10 तक कितना समय लगा। तो बच्चों, जब हमें टाइम का अंतराल निकालना होता है किसी एक दिन का, तब हम क्या करते हैं कि बाद वाले टाइम में से पहले टाइम को माइनस करते हैं, क्योंकि यही भी मंगलवार का 8:15 है और ये भी मंगलवार का शाम का 17:10 है। तो मंगलवार के 17:10 में से हम लोग माइनस करेंगे 8:15 को। ध्यान रहे ये आपका हवर्स है, ये घंटे हैं और ये आपका मिनट है। अब यहाँ पे बच्चों जब हम माइनस करेंगे तो यही आपका मेन पॉइंट है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 10 मिनट में से 15 मिनट तो माइनस हो नहीं सकती। इसके लिए हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप कैरी लोगे तो नॉर्मल माइनस की तरह इसमें कैरी नहीं लेना है। यहाँ पे ये ना 17 घंटे हैं और ये मिनट है। जब घंटे को मिनट में हम कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमने 1 घंटे को, यहाँ पे 1 घंटा इसमें से हासिल लेंगे, 1 घंटा। लेकिन 1 घंटा जो हासिल लेंगे वो इस तरफ आकर 1 घंटा मिनट में बदल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो 10 मिनट है जब यहाँ से हासिल लेंगे तो ये आपका 60 मिनट कॉमन लिया जाएगा। और 60 और 10 मिनट पहले से थी तो ये 70 मिनट हो जाएगा। यहाँ से 1 घंटा हमने ले लिया हासिल, तो 17 घंटे थे। अब यहाँ पे बच्चों हमारे 16 घंटे बचेंगे।
अब इसको माइनस करेंगे तो 70 मिनट में से 15 मिनट माइनस हो जाएंगी, 10 में से 5 गए 5 और 6 में से 1 गया 5, तो 55, और इधर हमारे 16 घंटे बचे थे, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 घंटे हो जाएंगे। अब टोटल समय कितना लगा भाई, 24 घंटे तो हमें सोमवार से मंगलवार तक यहाँ पे लग गए थे 24 घंटे, तो 24 घंटे यानी कि 24 घंटे और 0 मिनट, इसमें 8 घंटे 55 मिनट और लगेगी क्योंकि मंगलवार की शाम को पहुंची थी फ्लाइट, तो 8 घंटे 55 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, प्लस कर देंगे तो 5 5 8 4 12 और 2 और 1 3, तो टोटल जो है 32 घंटे 55 मिनट उसको पहुंचने में लगेंगे अमेरिका। उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों प्लस माइनस, इसका ही आपको ध्यान देना है। अगला देख लीजिए, एक व्यक्ति अपनी साइकिल 20% की हानि पर 640 रुपए में बेचता है, उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, आपको ये बताना है कि उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या। तो बच्चों जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्रय मूल्य बराबर, ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पे 20% की हानि हुई है बेचारे को, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणा में आपका क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य होता है जितने उसको बेचते हैं, तो 100/100 माइनस हानि, 20% हानि है तो 100 में से 20 घटाएंगे आपका 80 होगा और गुणा में 640, हल कर देंगे, 0 से 0 काट दिया, 8 8 64, 100 और 8 की गुणा करेंगे, 100 8 800, तो वो साइकिल का जो क्रय मूल्य था वो बच्चों 800 रुपए था। ठीक है, अगला देखते हैं, ये बहुत ही जरूरी सवाल है, ये हर पेपर में बच्चों को परेशान करने आ जाता है। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि 6 घंटियां पहली घंटी 2 सेकंड के अंतराल पर, दूसरी 4 पे, तीसरी 6 पे, चौथी 8 पे, पांचवी 10 पे और छठी घंटी आपकी 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे आपको ये बताना होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे एक साथ बजने में लगा समय, तो जब भी घंटी एक साथ की बात करते हैं तो एक साथ बजने में लगा समय, बजने में लगा समय कितना समय लगेगा, जो इनका लासा होगा बच्चों, तो यहाँ पे आप पहले इनका लासा निकालना, 2 4 6 8 10 और 12, इसका लासा निकाल देंगे, चलिए निकाल लेते हैं, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 ही कम 2, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही, 2 तिया 6, एक बार फिर 2 से हो जाएगा, 1 1 3 भी ऐसे उतार लेंगे, 2 ही कम 2, 5 और 3, एक बार बच्चों 3 से कर लेंगे, 1 1 3 ही कम 3, एक ऐसे ही रहेगा, 5 और 3 ही कम 3, फिर एक बार हम 5 से करेंगे, 1 1 1 1 1 ही हो जाएगा। अब लैसा कितना हो गया बच्चों उसका, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 और 24 गुना 5, 24 गुना 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब हुआ बच्चों एक मिनट में कितना होता है, एक मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 120 मिनट में कितना हो जाएगा, 120 को 60 से भाग करेंगे 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में वो एक बार बजेगी। और हमसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट में वो बजेगी कितनी बार, 2 मिनट में एक बार बजी है तो 30 को 2 से भाग कर देंगे, बराबर कितना 15 बार, तो 30 मिनट में वो 15 बार एक साथ घंटियां बजेंगी। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, 5 सवाल की बात हुई थी तो 5वां सवाल आपके सामने आ गया है। 6/20 का समतुल्य क्या है, यानी कि 6/20 को अगर हम दशमलव में बदले तो क्या आएगा, तो बच्चों जब भी आपका संख्या बटे में हो और आपको इसको प्रतिशत में बदलना हो तो हम इसके अंश में 100 से गुणा करेंगे और बाहर प्रतिशत का निशान लगा देंगे, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 छंग 30, तो उत्तर आपका आ जाएगा कितना 30%, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।